एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सोतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम। नैमिषारण्य में प्रातः एक दिन डिप्टी साहब 88,000 ऋषि बैठे थे, सलाह किया। एक यज्ञ चल रहा था, अनुष्ठान चल रहा था। यार दोपहर तक तो बड़ा मजा रहता है, भगवान की पूजा पाठ होती, व्यस्त रहते हैं, लेकिन दूसरी मीटिंग हम लोग इकट्ठा होकर के प्रपंच करते हैं, ठीक नहीं है। अगर कोई सत्संग मिल जाए तो कैसे रहेगा। तो लोगों ने कहा हमारा सूत जी तो पधारे हैं। अब सूत जी का जो वय है, अवस्था बड़ी कम है, और जो श्रोता है उनकी अवस्था बहुत अधिक है। 88,000 महात्मा, अब वो भी हजारों हजार वर्ष तपस्या करके बेचारे आए हैं। जहां तपस्या में भगवत प्राप्ति नहीं हो, सत्संग के आश्रय में खड़े हैं, और सूत जी को सब प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी बेचारे तो मंच से कूद गए। महाराज हाथ पकड़ लिया, आप काहे को अपराध में डाल रहे हो हमको, है? आप हमारे बाबा के भी बाबा लगते हो, आप तो हमारे प्रथम पूज्य हो, और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। महाराज शर्मिंदा मत करो, क्षमा चाहता हूँ, इस अपराध के लिए क्या प्रायश्चित करूं। संतों ने कहा कोई प्रायश्चित नहीं है, और न तुम्हें हम प्रणाम ही कर रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। देखो सूत जी, किसी के पास धन बहुत होता है, तो जब भाई विश्व के पूंजीपतियों की गिनती होती है तो उसमें उसका भी नाम आ जाता है। अपने अडानी अटानी कौन कौन है ये भी आ जाते हैं, ठीक है, ये धन वृद्ध है। और जब बलवानों की गणना होती है तो प्रयाग के दारा सिंह भी पहुंच जाते हैं। बलवृद्धा, आयु वृद्धा, इस समय सबसे ज्यादा आयुर्बल किसका है? बोले महाराज लोमस का है। चलो वो भी आ गया। आप जानते हैं लोमस जी का, अच्छा इस दुनिया में सबसे ज्यादा आयुर्बल किसका है? सबसे ज्यादा आयुर्बल लोमस जी का है। जब पुण्याहवाचन होता है डिप्टी साहब, तो उसमें याचना की जाती, जैसे ध्रुव का आयुर्बल है, मार्कंडेय ऋषि मृकंड पुत्र का है, जैसे लोमस का है, तो वैसे मुझे भी प्राप्त हो। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं, हो भाई। लोमस जी का आयुर्बल कितना है जानते हैं? इतना आयुर्बल है कि लोमस जी उत्तराखंड में साधना कर रहे थे, बैठे थे, और नारद जी इंद्र के यहां पहुंच गए ऐसे ही देखने। तो इंद्र ने देखा, पता लगा कि नारद जी आए हैं, तो तैयारी किया मिलने के लिए। नारद तो बड़े निर्विवाद महात्मा हैं, सभी मानते हैं। तो जब आगे बढ़े तो देखा विश्वकर्मा जी पसीना पसीना परेशान तलतला रहा था। नारद जी ने कहा विश्वकर्मा जी क्या हाल चाल है? विश्वकर्मा जी रो पड़े कि हाल तो आप देख ही रहे हो, चाल क्या बताऊं मैं महाराज। क्या मतलब? बोले नया इंद्र आया है और कहता है कि इंद्र का आसन और ये इंद्र की नगरी है, शर्म नहीं आती? तुम देव शिल्पी विश्वकर्मा हो, ऐसे होता है देव सिंहासन, ऐसे होता है देवराज का राज। ये महल ऐसा बनाओ, इसको ऐसा करो, यहाँ तोड़ो, यहाँ बनाओ, ये करो, रोज टेंडर ही पास होता है। और विश्वकर्मा जी सुबह से शाम तक निर्माण करते हैं। शाम को जब जांच करने आता है, अरे सब गड़बड़ कर दिया, इसको आपने ऐसा कर दिया, इसको ऐसा करना था। नारद जी से कहा 6 महीने हो गया महाराज, पानी पीने की फुर्सत नहीं लगी, चाय की कौन कहे। कुछ मेरे ऊपर कृपा हो जाती तो ठीक रहता है।
नारद जी गए, इंद्र ने आकर स्वागत किया। अब नारद जी सोचने लगे कि विश्वकर्मा जी का दुख कैसे कटे, ये तो बहुत बदमाश इंद्र आ गया है। उस समय जो इंद्र थे इंद्रपद्म। तो नारद जी आए, उत्तराखंड गए। लोमस महात्मा भागीरथी के प्राची तट पर बैठ करके आनंद ले रहे थे। शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, बड़ा बड़ा रोया भालू जैसा निकला था, इसलिए उनको लोमस कहते हैं। उनके अशी में चमड़े में रोम है, इसलिए लोमस कहते हैं। उनकी यही पहचान है। तो ऐसे ही नंग धड़ंग पड़े थे, बैठे थे, अपना भजन कर रहे थे, और सिर पे घास का टुकड़ा था। नारद जी ने देखा, जय जय नारायण नारायण नारायण। लोमस जी ने आंख खोल दिया। महाराज प्रणाम, मैं ब्रह्मापुत्र नारद आपको प्रणाम कर रहा हूं। कहो नारद। महाराज, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूं, आप यहां बैठे हैं, कितने दिन से बैठे हैं? लोमस जी ने कहा कि बहुत कुछ याद तो नहीं है। मतलब क्या है नारद? क्या महाराज आप इतने दिन से बैठे हैं कि आपको याद भी नहीं? अच्छा एक बात बताओ, आप सिर पे घास का टुकड़ा क्यों रखे? तो लोमस जी ने कहा, नारद थोड़ा सा आयुर्बल है और सारा समय यही मकाने दुकान बनाने में लगा देंगे तो भजन कब करेंगे? अरे शरीर के लिए कुछ छाया चाहिए तो एक कुसा का टुकड़ा रख लेता हूं। अरे राम 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 राम, महाराज आप छाया भी नहीं स्वीकार करते कुसा के टुकड़ा में, इतना अच्छा आपका आयुर्बल कितना है? बहुत कम आयुर्बल है, तो इसलिए आप कहीं मकान दुकान नहीं बनाते, ऐसे घास के नीचे रहते। तो कितना आयुर्बल है? लोमस जी ने कहा कि बहुत याद नहीं है नारद, लेकिन जब एक ब्रह्मा मरते हैं तो मैं उनके नाम से कौन रोज रोज भद्र हो छौर करावे और दुनिया भर का सूतक मनावे, तो मैं उनके नाम से एक रोमा निकाल करके गंगा जी में डाल देता जब ब्रह्मा मरते हैं। तो नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण। अच्छा तो महाराज आज तक कितने ब्रह्मा मरे? तो लोमस जी ने कहा, ये तो हमें याद नहीं है, ये छाती पर के बाल निकले हैं, गिन लो। तो देखा 20-25 बाल निकले थे। तो नारद जी ने कहा, राम राम राम, महाराज अभी तक 25 ब्रह्मा मर गए और आप घर नहीं बनाए। क्या घर बनाना है? आयुर्बल कम है और घर बनाने लगेंगे तो भजन कब करेंगे? तो नारद जी हाथ जोड़े, महाराज थोड़ी सी कृपा अगर इंद्र के ऊपर भी कर देते तो बड़ी कृपा होती। विश्वकर्मा बेचारे 6 महीना से घर ही बना रहे, नया इंद्र आया है। तो लोमस जी समझ गए कि नारद जी विश्वकर्मा का कल्याण करना चाहते हैं, चलो एक आध दिन आएंगे। तो नारद जी चले पहुंचे और पीछे से लोमस जी भी आ गए। जैसे आए सारे देवता उठ के खड़े, आइए स्वागतम स्वागतम। ये महाराज कौन चले आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, जानते नहीं, ये श्रीमान लोमस ऋषि जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इंद्र जी ने, स्वागत करो इंद्र, इनका दुनिया में सबसे अधिक आयुर्बल है, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। इंद्र दौड़ा, देखा कपड़ा उपड़ा तो था नहीं, मूंज की एक मूंजी थी कमर में और मूंज की ही एक कौधनी पट्टी लगाए और एक तिनका रखे। इंद्र ने कहा, अजीब अजीब की महात्मा। बहरहाल प्रणाम किया, महाराज आपका शुभ नाम? बोले, लोग मुझे लोमस कहते हैं इंद्र। अच्छा तो महाराज आप कहाँ रहते हो? लोमस जी ने कहा, कभी घर तो बनाया नहीं, तो ये सिर पे तिनका क्यों रखते हैं? बोले, इंद्र यही सोच रहा हूं
कि सारा समय अगर घर मकान बनाने में ही लग जाएगा तो भजन कब करूंगा। तो छाया के लिए कुछ चाहिए, इसलिए मैं एक तिनका रख लेता हूँ, अपना काम चल जाता है, क्या करा। तो इंद्र को भी लगा कि बहुत कम आयुर्बल है, तो महाराज कितना आयुर्बल है। बोले क्या बताएं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन बस वही जब एक ब्रह्मा मरते हैं तो उनके नाम पे कौन रोज भद्र हो, एक रोमा निकाल करके डाल देता हूँ गंगा जी में। इंद्र ने कहा कि कितने ब्रह्मा मरे, तो कहा गणना कर लो। तो नारद इंद्र मिलके गिरे, बस वही 25 ब्रह्मा मरे हैं अभी तक। तो महाराज इतना लंबा आयुर्बल, और आपने आज तक मकान नहीं बनाया। अरे राम राम राम, एक ब्रह्मा के एक कल्प में 14 बार इंद्र आते हैं जाते हैं, मैं पागल हो गया हूँ। 6 महीने से विश्वकर्मा को बंदी बनाया, बुलाया, विश्वकर्मा जी को प्रणाम किया, बोले महाराज क्षमा करें, अपराध हो गया। अरे राम राम राम, बहुत कम आयुर्बल है, आप जाओ, अब हम भजन करेंगे। इंद्र को सद्बुद्धि आ गई और इंद्र जी ने भजन आरंभ कर दिया। ये सबसे कम आयुर्बल जिसका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे आपके पास तो राम ही राम है डिप्टी साहब, क्या कहें। तो संतों ने कहा यार समय चला जा रहा है, दोपहर तक तो कट जाती है बड़े बाबू, लेकिन शाम को प्रपंच में समय जाता है। तो चलो, सूत जी महाराज लेट गए। तो संतों ने कहा आपको नहीं, बल वृद्ध को नहीं, धन वृद्ध को नहीं, आयु वृद्ध को नहीं, प्रणाम तो आपके ज्ञान वृद्धता को है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। चाहे आयु वृद्ध हो, चाहे धन वृद्ध हो, चाहे बल वृद्ध हो, अगर ज्ञानी मिल गया तो उस ज्ञानी का किंकर हो जाता है, सेवक हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं महाराज, आप कृपा करके मुझे कथा सुनाओ। त्वया खल पुराणानि शेतिहासानि चानग आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। आपने तो इतिहास पुराण आदि का बड़ा सुंदर अध्ययन किया है। उन्होंने भी वही बात कही कि हम शुक और परीक्षित का संवाद आपको श्रवण कराएंगे। शुकदेव और परीक्षित स्वामी का बड़ा सुंदर परिचय कराया है, और भागवत जी में भगवान के अवतारों का वर्णन गाया है। भगवान के श्री अवतार कितने हैं देखिए, भागवत में कुल मिलाकर के 22 अवतार वर्णन है, और टिप्पणी में हंस और हयग्रीव अवतार की भी चर्चा ग्रंथकार ने नहीं, टीका करने वालों ने कर दिया है। तो अवतार तो भगवान के 24 हैं, लेकिन मेरा सबसे मतलब नहीं, मेरा तो उससे मतलब है जो मेन हमारे काम का है। क्योंकि अब व्यास जी नहीं हैं, आप भले ही कहें कि हम व्यास जी हैं, हमें तो लगता है कि अब के व्यास हो गए हैं दर्जी। व्यास तो वो है जो व्यास करे, जैसे धनवक व्यास होता, गेहूं व्यास होता, दूब का व्यास होता है। आजकल लोग आंगन में लगाते ना, एक दूब ले आकर के खरीद के लगाते तो इतना हो जाता, वो व्यास है। और यहाँ तो जो व्यास है ना, उसको काट पीट करके सेट कर दिया जाता है दर्जी। अपने राम तो दर्जी हैं, व्यास हैं। उसको सेट करना है। 18,000 श्लोक में कैसे हम लोग सेट हो जाएं, काम चल जाए, ठीक। 24 अवतारों में 4 भगवान के प्रधान अवतार हैं, और वो आरंभ में है, ध्यान से समझे। और विशेष करके विद्यार्थी, और यहाँ विद्यार्थी रहते बहुत हैं, कथा में भले नहीं, पढ़ने में व्यस्त हैं, लेकिन यदि आवाज सुनेंगे तो एक दूसरे को बता देगा तो उनका मंगल अवश्य होगा। पहला अवतार क्या है भगवान का? शयेव प्रथमं देवः कौमारः सर्गमास्थितः। भगवान ने पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का किया। ये कैसा अवतार है? बोलिए, भगवान का ब्रह्मचर्य अवतार है। इन चारों ने आज तक विवाह नहीं किया, 5 साल से ज्यादा के होते नहीं हैं, जहां रहते हैं, जहां मन हो चले जाते हैं।
भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। यह भगवान का ब्रह्मचर्य अवतार है और भगवान ने इंगित किया है कि हर किसी को, प्राणी को 25 वर्ष का कठोर ब्रह्मचर्य रखना चाहिए और उसमें केवल विद्या अध्ययन करना चाहिए। ये पहले अवतार का भगवान के उद्देश्य है। हम लोग न करें तो इसमें भगवान का तो कोई दोष है नहीं। उन्होंने इशारा कर दिया। और ब्रह्म का आनंद लेना चाहें तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की तरह घर छोड़ करके निकल जाए और ब्रह्मचारी ही बने रहें, आनंद ही लेते रहें, ब्रह्म में ही चरण करते रहें। दूसरा अवतार है भगवान का उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरम बपुः। ध्यान से समझे हम लोग। दूसरा अवतार भगवान ने पृथ्वी मैया के उद्धार के लिए सूकर का अवतार लिया। भगवान सूअर बन गए। अब भगवान बने चाहे जो, अच्छे बहुत लगते हैं। सूकर अवतार की कथा आगे आएगी। जब भगवान सूकर बन करके क्या संदेश दे रहे हैं? बोले इसी जीवन में 4 अवतार हम लोगों के, 4 आश्रम 4 वर्ण विशेष रूप से आ जाते हैं। 25 वर्ष बीता तो हम लोग विवाह करें और जच्चे बच्चे ऐसे ही पैदा करें जैसे सूकर करता है। खूब मेहनत करें, अपनी दाढ़ों से माटी खोद खोद करके अपने बच्चों को सिखाता है, खिलाता है, कई कई बच्चे पैदा करता है। तो भगवान ने दूसरा अवतार सूकर का लेकर के निर्देश किया है कि हम लोग भी सृष्टि उत्पादन में लगे रहे। और तीसरा अवतार भगवान का जो है ना, बहुत निर्मल है। इनका अवतार है तृतीय मृषि सर्गम च देवर्षि देवर्षित्व मुपेत शाह। देवर्षि नारद का अवतार है। ये कैसा अवतार है? बोलिए वानप्रस्थ का अवतार है, जिसको हम लोग आज की भाषा में कल्पवास कहते हैं, है ना। पति पत्नी रहते हैं साथ में, लेकिन आचरण व्यवहार केवल धर्म का होता है। यह है वानप्रस्थ। गृहस्थी चलाने में 25 साल में जो अपराध हुआ, उस अपराध का समन वानप्रस्थ से होगा। पति पत्नी के बीच में संयोग न उपस्थित हो, सपर्श दोष ना आवे, इसके लिए बीच में बाण होगा। एक तरफ पत्नी होगी, एक तरफ पति होगा। यह है वानप्रस्थ। 25 वर्ष की कठोर तपस्या करके, और हम अपने 25 साल जो गृहस्थी चलाने में अपराध हुए हैं, उसका प्रायश्चित करें। चौथा अवतार क्या है? नर नारायण वृषि। ये भगवान का नर और नारायण का अवतार। श्री बद्रीनाथ गए हैं डिप्टी साहब? गए हैं ना? वहां ये मूर्ति है नर और नारायण। नर माने अर्जुन, नारायण माने मेरे प्रभु। और ये भगवान का सन्यास अवतार है। बद्रीनाथ गए तो प्रभु लौट करके नहीं आए, वहीं पड़े हैं। तो चतुर्थ अवस्था में 75 के बाद हम सन्यास ले लें। और सन्यास का मतलब है न लें तो जो असली सन्यासी हैं उनको जाके दर्शन तो कर ले। बद्रीनाथ का दर्शन करो, असली सन्यासी की दृष्टि पड़ जाएगी, आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, आप भी संन्यास्त जीवन व्यतीत करने लगेंगे। सन्यास का मतलब ये नहीं कि बस दंड ले लिया, कमंडल ले लिया, सन्यासी हो गए। दंड कमंडल तो बहुत लोग मेला में भी लेके टहलते हैं। अब आप सब जानते हैं, महापुरुषों की बात है, सब प्रणम्य है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन गीता जी में कहा सन्यास क्या है? काम्यानाम कर्मणाम न्यासः सन्यासः कवयो विदुः। जीवन की समस्त कामनाओं का न्यास हो जाए, अब कुछ नहीं चाहिए, इसी का नाम है सन्यास। अब केवल भगवान को चाहिए, केवल ब्रह्म का चिंतन हो, केवल गुरु मंत्र का चिंतन हो। ये भगवान के 4 विशेष अवतारों के सहित 24 अवतारों का गुणगान किया। नारद जी ने भगवान की महिमा
भगवान नाम की महिमा और उनके ऊपर कृपा कैसे हुई। और नारद जी के 3 जन्म का आख्यान यहाँ पर है भागवत जी में इतस्ततः, आज भी उसी क्रम में एक है। तो नारद जी ने ही व्यास जी को पुत्र मोह से छुड़ाया, जाकर के भागवत जी का चतुश्लोकी गान किया और व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना करके प्रणयन किया। तो देखा इसका अधिकारी तो वो है जो काम और क्रोध को जीत ले। ऐसा सृष्टि में कोई दिखाई नहीं पड़ा। अगर है तो मेरा बेटा सुख है, लेकिन मैं कहूंगा कि काम क्रोध को जीता है तो दुनिया कहेगी कि व्यास जी अपने बेटा की बड़ाई कर रहे हैं। और बेटा घर पे है नहीं, जंगल में है। तो भागवत का 2 मधुर श्लोक अपने चेलों को रटा करके व्यास जी ने भेजा जंगल में। और जब वो श्लोक गा करके बच्चे पशु चराते गाते हल्ला मचाते, तो सुखदेव की समाधि टूट गई। और सुखदेव जी ने निवेदन किया इसके आगे, तो बच्चों ने इशारा किया नहीं जानते। बच्चे लौट के आए, व्यास जी ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज आंखें खोल खोल के देख रहे थे और इशारा भी कर रहे थे। आप लोगों ने क्या कहा? बोले हम लोग, बोले हम नहीं जानते हैं। तो वो जो श्लोक रटाया था वो भगवान के सौंदर्य का श्लोक था। भगवान सुंदर कितने हैं, तो देखने की इच्छा हुई, तो इशारा कर रहे थे। तो व्यास जी समझ गए अभी इसने सौंदर्य देखा है, कृपा नहीं देखी है। तो एक श्लोक रटाया, जब पूतना गई है जहर पिलाने, तो भगवान ने पूतना को वो गति दिया जो कौशल्या और यशोदा को दिया। जब ये सुना सुखदेव स्वामी ने तो उठ के खड़े हो गए, बोले इसके आगे वाला श्लोक बोलो तो बच्चों ने कहा इसके आगे 18,000 का मामला है। कहाँ है? बोले आपके पिताजी के पास है। व्यास जी महाराज के हम लोग चेला हैं, आप चलो ना। और सुखदेव जी खींच के चले आए। व्यास जी के पास जब निवेदन किया कि मुझे भागवत पढ़ाओ, तो पिता श्री पावर में आ गए। कहा तुम्हें भागवत पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार किसको है? बोले भागवत पढ़ने के पहले वेदांत पढ़ना होता है। ये वेदांत कहाँ पढ़ा जाएगा? तो पुराना विश्वविद्यालय था, अब भी है। और भारतवर्ष में 3 विश्वविद्यालय बहुत पुराने हैं। और एक विश्वविद्यालय तो हमारे प्रयाग में ही है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। और दूसरा विश्वविद्यालय है काशी जी में, और तीसरा है श्री मिथिला जी में। 3 पुराने विश्वविद्यालय। अनादिकाल से यहाँ वेदाध्ययन की परंपरा थी, है और रहेगी। हमारे गुरुजी कहते थे काशी सरस्वती जी की ससुराल है। काशी में तो मूर्ख भी टहले तो विद्वान हो जाता है। और मिथिला सरस्वती का उद्गम है, मायका है, इसलिए मिथिला में भी विद्वान होते हैं। और प्रयाग तो प्रयाग राज है। यहाँ क्या कैसी यूनिवर्सिटी चलती है जानते हैं? एक अर्धाली समझ लें, गोस्वामी जी क्या है? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गयो तुम भजरी सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गयो तुम भजरी सिपाही। एक भार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम निषधाये। एक बार सब मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम निषधाये। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज
पद टेकी भरद्वाज मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी क्या अर्थ होगा? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य जा रहे थे परम विवेकी, विवेकी रूपी मोट में पानी भरा है ज्ञान का। भरद्वाज राखे पद के महाराज कहा जाता दे जा। ये पढ़ाई हो रही है तीर्थराज प्रयाग में, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है, क्या कहा जाए, बहुत सारे भाव हैं, छोड़ो। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, पढ़ने के लिए भेज दिया मिथिला में, और वहां गए तो का वेदांत पढ़ने आए। पहला विद्यार्थी जनक महाराज की सभा में वेदांत का, तो मन में आया जरा इस विद्यार्थी का इंटरव्यू लेता हूं, अगर इंटरव्यू निकल गया प्रवेश ले लूंगा। तो पहला इंटरव्यू लिया कि इसका क्रोध कैसा है, काम और क्रोध पर जीतने वाला ही वेदांती होता है, तो जरा देखें। तो पहले क्रोध की परीक्षा लिया और अपने लोगों से कहा सुनो समय नहीं है, जाकर के कह दो खड़े रहे। अब जब राजा ने इतना कहा, कुलपति ने इतना कहा, तो फिर कहने वालों ने कितना कहा होगा अंदाज कर लो। ए बाबा वेदांत पढ़ने आए हो, अभी समय नहीं है, खड़े रहो। आजकल के एक बच्चे होते तो वहीं से फोन लगाते हैं और पंजीरी लेकर के घर चले आते हैं। लेकिन धन्य है सुखदेव बाबा, आज समय नहीं है कल होगा, कल समय नहीं है परसों होगा, आज नहीं समझ में आया कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन आज नहीं समझ में आया पढ़ाई छोड़ दो तो मैं IAS होऊंगा, मैं विद्वान होऊंगा, मैं डॉक्टर मास्टर होऊंगा, कैसे होऊंगा? नहीं समझ में आया तो लगे रहो, आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं आया परसों आएगा, परसों नहीं आएगा नरसों आएगा। सुखदेव स्वामी को क्रोध नहीं आया, शांति से खड़े, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो दरवाजा खुलेगा। 4 दिन बीत गया, जनक महाराज को याद आया, हो व्यास नंदन सुख वेदांत पढ़ने आए थे, हैं कि गए? लोगों ने कहा महाराज लंगोटी लगा के बाबा खड़ा है, अंदर ले आओ। क्रोध को तो इसने जीत लिया, जरा काम का इंटरव्यू लेते हैं। अंतःपुर में प्रवेश कराया, जहां 16 वर्षीय कन्याएं सुखदेव की सेवा में लग गई, कोई अंजन करा रही, कोई मंजन करा रही, कोई चकोटी काट रही, कोई नहला रही है, कोई हंसी कर रही है। 4 दिन निकल गया, बाबा के हृदय में काम का संचरण हुआ ही नहीं। देवियों ने आकर के जनक के चरणों में प्रणाम किया, महाराज पागल बाबा है, इस संसार जानता ही नहीं है क्या होता है। जनक महाराज समझ गए, पढ़े पढ़ाए हैं, डिग्री लेने आए हैं, अपने हाथ में हार की माला उठाई, हार उठाया और हार उठा करके सुखदेव स्वामी के गले में डाल दिया। बाबा आप जीते और हम हारे, आप तो पढ़े पढ़ाए हो, जाकर के व्यास जी से श्रीमद् भागवत का आलोलन पलोलन करो, हम आपको उपाधि दे देते हैं वेदांत की, पढ़ना नहीं।
पढ़ना तो उसको पड़ता है जिसके समझ में ही नहीं आता है। संस्कार में इतना बल है, क्या बताएं। आजकल तो सरकारी सर्विसें बहुत कम हो गई हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही बच्चे जा रहे हैं, उसमें भी इंटरव्यू देना पड़ता है। ठीक ठाक है तो है, नहीं तो छट आए। एक इंटरव्यू था दिल्ली में, कई बच्चे फार्म वार्म डाले थे, गए, उसमें एक बच्चा ऐसा गया जो गरीब घर से था, पहली बार कुछ हाव भाव तड़क। अब उसको नहीं मालूम था कि इसमें सीसी भी लगी है, सीसी कैमरा लगा होता है बड़े बड़े घरों। अब वो तो ऑफिस था, तो जो एग्जामिनर थे उनके पास वो सब दिखाई पड़ रहा था, कौन बच्चा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आदि आदि। तो अब ये बच्चा देखा कि जिस रिसेप्शन रूम में मैं हूँ इसमें कोई है ही नहीं है, परेशान है कि इंटरव्यू है कहाँ, जगह पे पहुंच गया, जा नहीं पा रहा, इधर उधर देख रहा था। तब तक तीर का निशान बना था कि अभ्यर्थी ऊपर आवे, इंटरव्यू यहाँ हो रहा है। तो उसने समझ लिया कि यहाँ हो रहा है। अब वहां के लिए निकला, जब कमरे से बाहर चलने को हुआ तो उसके मन में आया यार कमरे में तो कोई है नहीं। तो एक बल्ब जल रहा था, उसने पहले बटन दबाया, स्विच, बल्ब बंद कर दिया। अब उसको नहीं मालूम कि ये हो कहाँ रहा है, कहाँ दिखाई पड़ रहा है। बल्ब बंद किया, निकला, 2 परग आगे बढ़ा, जब तक मन में आया कि यार कोई बैठा नहीं है, पंखा बेफालतू का चल रहा है, सरकार की बिजली जा रही है, तो लौटा, लौट के पंखा बंद किया, फिर निकला, इधर उधर देखा, सब ठीक ठाक है, ऊपर गया। और जैसे साक्षात्कार में पहुंचा तो एग्जामिनर ने कहा, कहो बेटा कब से ज्वाइन कर रहे हो? तो बेचारा अवाक रह गया, चौंक गया, रोने लगा। का साहब आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, आप तो कह रहे हैं कब से ज्वाइन कर रहे हो। कहन मैं तुम्हें देख रहा हूं, जो भारतीय सरकार का नुकसान नहीं चाहता है वो अपना और अपनी फैक्ट्री का नुकसान कैसे चाहेगा। आओ कब से ज्वाइन कर रही हो बताओ। ये इंटरव्यू है। सुखदेव स्वामी का 8 दिन इंटरव्यू हुआ, 8 दिन, 4 दिन क्रोध का और 4 दिन काम का, और दोनों में विजयी हुए। 8 दिन में वेदांत पढ़ के चले आए, बाप के पास पढ़ा दिया भागवत, और समय आने पर एक बार पढ़ने के बाद घर नहीं रुके, फिर जंगल, और बिना बुलाए अनाहूत परीक्षित के कल्याण के लिए पहुंचे। स्वयं भी अमर हो गए और परीक्षित को भी अमर कर दिया। यह है श्रोता और वक्ता का लक्षण। जिस समय सुखदेव स्वामी परीक्षित जी के सामने प्रकट हुए हैं, उसमें सुखदेव जी के पिताश्री उस सभा में बैठे थे। सुखदेव के बाबा बैठे थे, पर बाबा तो नहीं बैठे थे, लेकिन उस सभा में उनके परपा बाबा भी बैठे थे, वशिष्ठ जी। शक्ति नहीं थे, वशिष्ठ बैठे थे उस सभा में। उनके पौत्र पराशर, व्यास और चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी सुखदेव बाबा आ गए। लेकिन जिस समय सुखदेव जी आए हैं, सब उठ करके स्वागतम सुस्वागतम, आइए। परीक्षित जी चिंतित हैं, श्राप लग गया है, 7वें दिन मरूंगा, 18 अक्षौहिणी सेना का उद्धार कैसे होगा, क्या करूं, चिंता में निमग्न हैं। सभी से उपाय पूछ रहे हैं। गा चाह पार अवश्य ही हेरा, पाई नाव न बोहित बेरा। परीक्षित पार जाना चाहते हैं, लेकिन न नाव मिल रही है, न नाव का खेवनहार मिल रहा है। बड़े बड़े अमलात्मा बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहा।
और जैसे सुखदेव जी को देखा, एक महात्मा दौड़ करके परीक्षित के कान में बोला, काम हो गया। क्या हुआ? बोले जो बाबा जी आ रहे हैं ना, जिनका सब सम्मान करने जा रहे हैं, इनसे वो प्रश्न कर दो जो आप हमसे कर रहे हैं। बस ध्यान इतना रखना, किसी के दरवाजे खड़े होते उतनी देर जितनी देर गाय दूही जाती है, अधिकतम आज की भाषा में 10 मिनट। और उस समय में आपने अपना काम बना लिया तो बना लिया, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः चले जाएंगे तो मुझसे मत बताना। ज्यादा पूजा पाठ मत करना, कर्मकांडी नहीं है, परिव्राजक हैं, परिव्राजकाचार्य हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, विरक्त हैं, संत हैं, ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक हैं, उर्ध्वरेता हैं। पूजा में मत फंसना, बस अपना काम जल्दी में पूरा करना। आहा, परीक्षित जी ने देखा, सभी दौड़े तो परीक्षित भी थाल लेकर के सिंहासन पर बैठा दिया। आओ, चरण पखारा, आरती किया, माला आला पहनाया, कुछ खिलाना चाहा, और झट से एक ही बात श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कही, और वो हम सबके जीवन का पाथेय है, सुनने समझने लायक है। का एक बात बताओ महाराज, मैं आपसे एक ही बात जानना चाहता हूं, आपको क्या कहूं? अहो परीक्षित उवाच, बहुत प्यारी बात। अहो अद्य वयम ब्रह्मन्, महाराज हे ब्रह्मन, आज हम सभी लोग धन्य हो गए। क्यों? बोले हम क्षत्रियों का अगर कोई धर्म है तो एक ही धर्म है, ब्राह्मण सेवा। और आप ब्राह्मण मेरे दरवाजे पे बिना बुलाए आए। अरे पत्थर भी हो तो पिघल जाएगा, सुखदेव की बात कौन कहे? वाणी देखे परीक्षित की। अहो अद्य वयम ब्रह्मन् शतसेव्या छत्रबंधव, हम क्षत्रियों का एक ही सेव्य है ब्रह्म बंधु। और वाप आ गए, कृपया तिथि रूपेण। महाराज क्षमा चाहता हूं, मैं जल्दी में भाग आया, आपको मैंने पत्र नहीं दिया, संदेशा नहीं कहलवाया, आप तो बिना बताए मेरे अतिथि रूप में आ गए। अतिथि कहने का भाव क्या है? बोले महाराज अभी तक मैं चाहे जो था, लेकिन आज आप आ गए तो ये मेरा स्थान तीर्थ हो गया, क्योंकि तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि। आप अतिथि हैं, और अतिथि प्रयागराज किसी को न्योता देते हैं क्या मघवा में कि आओ हमारे यहाँ कलबवास करो? कहो डिप्टी साहब, संदेश भेजा थी कि आप मकर के 14 जनवरी हो रही, आओ नहाओ। लेकिन सब अतिथि हैं, पहुंच जाते हैं बिना बताए, और सब पहुंचते हैं इसलिए तीर्थ नहीं, तीर्थराज प्रयागराज महाराज हो जाते हैं। अतिथि उसको कहते हैं जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, न्योता नहीं दिया है, बिना बुलाए आ गया। चांडाल भी अतिथि होता है, याद रखो, कुत्ता भी मेरे जीवन में अतिथि होता है। बहुत सारी कथाएं नहीं गाई जा सकती हैं। तो अतिथि सुखदेव स्वामी निहाल हो गए। भवत विस्तीर्थ का कृता, बताओ परीक्षित क्या चाहते हो? बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम। आप योगियों के भी परमाराध्य परम गुरु, अतः संसिद्धिं, आप सिद्ध हो। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज्ञा करें? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक बात बताओ, जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? म्रियमाण है, मरना चाहता है। पहला प्रश्न।
दूसरा प्रश्न किया, यद श्रोतव्य मथो जप्यम, एक बात बताओ कि हम लोग श्रवण किसका करें और जप किसका करें? यद कर्तव्यम नृभि प्रभो। तीसरा प्रश्न किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अस्मर्तव्यम भजनीयम वा, हमें स्मरण किसका करना चाहिए और श्री भजन किसका करना चाहिए? 5 प्रश्न किया और यहीं से असली भागवत आरंभ हो जाती है। तो क्या अभी तक आप लोग नकली सुन रहे थे? क्या नकली नहीं सुन रहे थे? असली में नकली होता ही नहीं है, नकली तो नकल ही होता है। लेकिन अभी तक आप सूत जी की वाणी सुन रहे थे, अभी तक सौनक जी कथा सुन रहे थे और यहां से परीक्षित जी कथा सुनने चल रहे हैं और सुखदेव महाराज कथा सुना रहे हैं, इसलिए असली बादाम तो अब आया है। चलो भगवान की कथा आरंभ हो। एक बार हम लोग मेरुदंड सीधा कर ले। अजी नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। थाली की सेवा करते हुए मस्ती में गाओ। नटवर नागर नंदा हो नंदा, 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 नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सांवरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, सांवरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तुम्ही हो नागर, तुम्ही हो नटवर तुम्ही हो नागर, हो नटवर तुम हो नागर, तुम हो नटवर तुम हो नागर, बाल हो भजो रे मन गोविंदा, तुम हो बाल कुंदा भजो रे मन गोविंदा। ताली की सेवा करते हुए श्याम बड़े हैं, सब देवन में श्याम बड़े हैं, सब देवनों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, श्याम बड़े हैं कन्हैया बड़े हैं, श्याम बड़े हैं कन्हैया बड़े हैं, श्याम बड़े हैं श्याम सुंदर बड़े हैं, श्याम बड़े हैं श्याम सुंदर
मन गोविंदा जो तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सखियनों में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जो बड़ी है विशाखा बड़ी है, राधा जो बड़ी है विशाखा जो बड़ी है, नदियन बीच गोविंदा जो नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सेवा करते हो यमुना के नीर मथुरा नगरी, यमुना के नीरे नीरे मथुरा नगरी, यमुना के नीर मथुरा नगरी, यमुना के नीरे नीरे मथुरा नगरी, तीरे तीरे नीरे 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 यमुना के नीर मथुरा नगरी, यमुना के नीरे मथुरा नगरी, जहाँ प्रगटे बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा।
नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। प्रगट बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। प्रगट बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा।